तो ये बात हो रही थी कि बहुत सालों पहले भी दिमागी बीमारियों से रिलेटेड बातें होती थी, मगर किसी को पता नहीं था, खोज बहुत लेट हुई। कैंसर की खोज बहुत पहले हो गई, टीबी वगैरह की, दिमागी बीमारियों की खोज बहुत लेट हुई, तो इस करके हमें समझ नहीं है। दूसरी बात यह है, दिमाग से रिलेटेड जो बीमारी है वो बदनामी के कटहरे में आ जाती है, स्टिग्मा, नशा गंदी चीज़। कोई डिप्रेशन में है, इसमें तो जान ही नहीं है, तो जानबूझ के मेहनत ही नहीं करना चाहता, ये जानबूझ के नहीं उठ रहा, ठीक है। और अवेयरनेस नहीं है, एक तो स्टिग्मा और एक पता नहीं। और तीसरी चीज़ ये, दिमागी बीमारियों को कनिंग और कॉम्प्लेक्स कहा जाता है कि ये चालाक बीमारी है, ये दिमाग के अंदर ही अंदर होती है, हमें दिखती नहीं है, दिखती है जब वो हद से बढ़ जाती है। तीसरी ये मुसीबत, 3 मुसीबतें तो समझ आती हैं, चौथी मुसीबत सबसे बड़ी मुसीबत है कि आप हॉस्पिटल आ गए, आप एडमिट हो गए, आपका दिन रात सुबह शाम कमरों में फैमिली को बुला बुला के, ब्रेन का डायग्राम बना बना के आपको फैमिली को साइको हो ये दिमाग बीमार है, पेशेंट के बस का नहीं है, फिर भी नहीं फैमिली समझती। वो सबसे दुख की बात है। या आने से पहले आपको नहीं पता था, आप कुछ नहीं कर पाए, मानी जाती है वो बात, क्योंकि जानबूझ के अपने फैमिली मेंबर को कोई बीमार नहीं करता, मगर जानबूझ के जब हम करते हैं, ठीक है। जैसे आपने बड़ी आसानी से कह दिया, हाँ सौरभ की मुझे पता ये नहीं बचेगा, मुझे ये भी पता है एक माँ के लिए कहना बड़ा तकलीफदायक है। एक माँ बहुत तकलीफ में ये बात बोलेगी, मुझे नहीं पता, मुझे पता है इसने बचना नहीं है, मगर फिर भी आप कैसे कह सकते हो? बहुत सारी चीज़ें होती हैं, डॉक्टर कहता है अब तो लिवर ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा, 3 साल तक शायद मतलब ज़िंदगी रहेगी, हम तो कराते हैं, हम तो उसके लिए भी कराते हैं। हमें डॉक्टर का बोलता है 50-50 चांसेस हैं ऑपरेशन थिएटर में, बच गया तो बच गया, नहीं तो ख़त्म, फिर भी हम कराते हैं। इसमें क्यों? तो यहाँ पे आके फैमिली का रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि पेशेंट को समझ नहीं आता। जब अगर पेशेंट अपनी मर्जी से, जैसे आप कह रहे हो ना, ये नहीं कि पेशेंट निकलना नहीं चाहता, जब आप अपनी मर्जी से आ जाते हो, थोड़े दिन ठीक रहता है, मगर फिर तोड़ना बड़े अलग तरीके से आती। शरीर मांगता है, वो जानवर दिमाग मांगता है, जब वो मांगता है ना, जिसको उसकी आदत है, तो पेशेंट को तकलीफ कह रहे हो ना, तो फिर वो हाईजैक करके जो बैठा होता है चिम्ब्रेन, वो कहता है अब तू निकल यहाँ से, तो फिर पेशेंट निकलने के तरीके बनाता है, ठीक है। मतलब वो जानबूझ के नहीं बना रहा होता, मगर उसकी हालत इतनी बुरी होती है कि उसको निकलना होता है वहाँ से। इसीलिए हम बोलते हैं कि फैमिली जिम्मेदारी संभाले। ट्रीटमेंट का जो रिमोट कंट्रोल है वो परिवार के हाथ में होना चाहिए। उसके बाद जो सीखना है, वो सीखने में क्या है, आपको मीटिंग अटेंड करनी है, आपको काउंसलिंग सेशन अटेंड करने हैं, जो जो ट्रीटमेंट बोल रहा है वो करना है। इसका मतलब ये नहीं होता है कि अगर आपके घर में कैंसर का पेशेंट है तो आप पहले ऑन्कोलॉजिस्ट बनोगे, ऐसा नहीं होता है ना कि आप पहले कैंसर के डॉक्टर बनोगे। आप कैंसर के डॉक्टर के पास जाओगे और वो हैंडल करेगा सारी चीज़ें।